हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन जिसके बिना बिहार बोर्ड का क्वेश्चन इंग्लिश का अधूरा रहता है। और वो सवाल ये है कि कौन सी लाइन किस चैप्टर से है। आपने ये देखा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये लाइन पूछा गया है एग्जाम में। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से फीटर लव फॉर मी, कभी कभी एक पूरा लाइन देते हैं और कभी एक फ्रेज देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, ये वाली लाइन सब आपने देखा होगा, एग्जाम में पूछा गया था। तो हम आज की इस क्लास में क्या करने वाले कि लाइन एंड राइटर पढ़ेंगे। ये जो लाइन एंड राइटर है ये प्रोज वाले सेक्शन से होगा, ठीक है। प्रोज वाले सेक्शन से प्रोज में एक लाइन आपको दिया जाएगा और आपसे उसके राइटर का नाम पूछा जाएगा, क्योंकि प्रोज में जो भी हैं वो सारे राइटर है, पोइट्री में जो भी हैं वो सारे पोइट्स हैं। और ये जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें एक लाइन दिया जाएगा, आपसे पोइट का नाम पूछा जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपसे आपसे राइटर का नाम ना पूछ करके आपसे सीधा चैप्टर का नाम पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पोइट का नाम ना पूछ करके सीधा पोएम का नाम पूछा जाता है। हम दोनों तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, हम प्रोज को भी देखेंगे आज ही की क्लास में, पोइट्री को भी देखेंगे आज ही की क्लास में। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एक नजर डालते हैं और आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अभी आपको बताना है उसको देख कर के ये कौन सा, मतलब ये कौन से चैप्टर से है या इसका पोइट या राइटर कौन है। तो आप लोग तैयार रहें, मैं अभी वो सवाल देने वाला हूं। पिछले साल में जो एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए 2022 में, 23 में, 24 में और 25 में, लास्ट 4 इयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पैटर्न समझ में आ जाए। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करके अपने अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में डाल दीजिए और रोजाना आप लोग शाम 7 बजे मौजूद रहिए यहां इंग्लिश पढ़ने के लिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। ये कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये 2025 में पूछा गया है, इस साल पूछा गया है। कौन बताएगा ये वाली लाइन कौन से चैप्टर से है या इसको किस राइटर ने कहा है। ये भारत इज माई होम से है और इसके राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। सिर्फ चैप्टर का नाम बताओ ना, राइटर तो ऐसे ही पता चल जाएगा। एंड गैदरिंग स्वॉलोज ट्विटर इन द स्काईज, ये जो ट्विटर है, चहचहाना, एक्चुअली ये आवाज है स्वॉलो की जो अबाबील चिड़िया को कहते हैं, ठीक है। और ये ओड टू ऑटम वाले चैप्टर वाली पोम से। अब बताओ, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि 2026 में एग्जाम जो देने जा रहे हो और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं बना पाओगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये सवाल अगर 25 में पूछा गया है तो 26 वालों को भी पूछा जाएगा और आप लोगों को ये आना चाहिए। कैसे आएगा, क्या तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, वो मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में। 24 का देखते हैं, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ। ये कौन से चैप्टर से है, तो ये स्नेक वाली पोम है, ये 24 का है। एंड द एंजल विल नॉट कम, ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये इस पोम से है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। इस वाले लाइन का के बारे में कौन बताएगा, ये कौन सी पोम से है, कौन बताएगा। ये भी 2024 का है। इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये द शोल्जर से लिया गया है। किससे है, द शोल्जर से है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आगे बढ़ते हैं, 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, ये लिया गया। आई प्लेज की बात आएगी, शपथ लेने की बात आएगी, टेक ओथ की बात आएगी, तो ये सब कौन से चैप्टर में हो रहा है, भारत इज माई होम में हो रहा है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। मैंने 22 तक का दिया है। द फैमिली इज बिग, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाले चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आया है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, ये भी भारत इज माई होम से है। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोड्स,
गोड कद्दू आ गया, इसका मतलब है ये द आर्टिस्ट वाला चैप्टर है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप फ्लैटली कुछ वर्ड्स याद कर लोगे और उस वर्ड्स की मदद से आप बता सकते हो ये कौन से चैप्टर से है या ये कौन सी पोम से है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उससे आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर ये वर्ड गोड याद है, कद्दू याद है आपको, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो है ना वो इससे है, द आर्टिस्ट से है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब तक डीप स्टडी नहीं करोगे, उस चैप्टर से पूरा गो थ्रू नहीं करोगे, तो सिर्फ वर्ड से काम चलने वाला नहीं है। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। अब इसके लिए है कि थोड़ी सी डीप स्टडी आपको चाहिए थी। तो ये मैंने आपको बताया कि पिछले सालों में ट्रिक बता रहे हैं सर। ये है गुरचन पंडित, इस बच्चे का सवाल है। ये मुझसे ये कहना चाह रहा है, मजा लेना चाह रहा है ये कि सर आप जो बता रहे हैं ये ट्रिक है का, शायद ये यही कहना चाह रहा है, यही पूछना चाह रहा है। तो बेटा ऐसा है कि ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का तरीका जब कुछ क्लासेस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने अभी कहा कि मैं ये पढ़ाऊंगा और ये बताऊंगा कि हमें इस पर कमांड कैसे करना है। और सबसे पहला अप्रोच मैंने ये रखा है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया कि बेटा पहले सवाल देख लो कि इससे पहले कैसे ये पूछा जाता रहा है। तो मैं अभी ये कर रहा हूं, ठीक है, मैं अभी वो ट्रिक नहीं बता रहा हूं। तो शुरू से अगर तुमने ये क्लास देखा होता तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ जाता। ठीक है, आगे चलो। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रोज वाले हिस्से को। आपको मालूम है प्रोज में आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेकर ए मैरिज प्रपोजल तक। और सैंपल एक देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन जो 24 में पूछा गया। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। मैंने कहा था कि प्लेज जब आएगा तो बताओगे कि भारत इज माई होम से है। ठीक है, वो भारत इज माई होम वाले चैप्टर में ही है प्लेज की बात, या ओथ की बात, शपथ वाली जो बात है। अब इस पर कमांड कैसे करेंगे? प्रोज के सभी चैप्टर की पहली लाइन को याद कर लो। याद क्या करना है, उसको पढ़ लो एक बार। प्रोज के हर चैप्टर की पहली लाइन, जैसे अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ओपन करोगे तो आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आपको मालूम है एग्जाम में ये वाली लाइन पूछी जा चुकी है। जी हाँ, एग्जाम में ये लाइन पूछा गया है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। और इसी तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन प्रोज के हर चैप्टर की याद कर लेंगे। और दूसरी चीज यहां पर एक ट्रिक तो मैंने बता दिया। सबसे पहला क्या, प्रोज के हर चैप्टर की पहली लाइन। ठीक है, ये हो गया एक अप्रोच। दूसरा, अगर उससे आगे बढ़ना है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हो तो इंपॉर्टेंट पैरा का पहला लाइन की पहली लाइन। अब जैसे मैंने कोई एक चैप्टर लिया, मेरे हाथ में ये एक चैप्टर है, ये बुक है रेनबो राइडर, पूरे बिहार में मिल जाएगी आपको बुक स्टॉल पे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चैप्टर लिया, कौन सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ही मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये है, देखो सबसे पहली लाइन है इस पूरे चैप्टर की, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने लिखा है इसको, या ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर वाले चैप्टर से है। अब इसके बाद मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन। इससे आगे अगर मैं थोड़ा बढ़ता हूं, पैराग्राफ 3 में आता हूं मैं, उसकी पहली लाइन है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बोलो ये एग्जाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, पहली लाइन, मैं सिर्फ पहली लाइन की बात कर रहा हूं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट
दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये तुम लोग बताओ पूछा गया है या नहीं. विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी. ठीक है, बोलो ये एग्जाम में पूछा गया है या नहीं. अब इससे थोड़ा आगे ले जाओ मैं तुम्हें, यहां देखो. अच्छा हाँ, यहां सेकेंड पैराग्राफ पर ही नजर पड़ रही होगी आप लोगों की. तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी. इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी. एग्जाम में ये पूछा गया हुआ है, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है. ठीक है. अच्छा एक चीज और, पैराग्राफ 17 देखो. आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ. ये है. आगे चलो, आगे बढ़ते हैं. यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रीन फॉर इंडिया, अगर आप पैराग्राफ 21 में आओगे तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आप अगर इस पे और ज्यादा अच्छे से कमांड करना चाहते हो तो उसका तरीका बता रहा हूं मैं. चलो अब हम सेकंड चैप्टर में आते हैं. सेकंड चैप्टर है हमारा भारत इज माई होम. भारत इज माई होम की जो पहली लाइन है वो है, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी. ये भारत इज माई होम की पहली लाइन है. सारे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ेंगे मेरे साथ. ठीक है. आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी. जल्दी रीड इट फास्ट. आगे बढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर, ए पिंच ऑफ स्नफ. इसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने. इसकी जो पहली लाइन है वो क्या है, चलिए. मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड. मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, शी सेड. मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग. आगे चलिए. नेक्स्ट, आई हैव अ ड्रीम की जो पहली लाइन है वो है, 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. ठीक है. आगे चलिए. आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, इसको लिखा है किसने, बर्ट्रैंड रशल ने. अब बर्ट्रैंड रशल ने जो है पहली लाइन क्या लिखा यहां पे, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन. एक बार और सारे स्टूडेंट्स पढ़ो इसको. बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन. आगे चलो, पोएट्री सेक्शन की बात करते हैं. पहला चैप्टर आपको मालूम है कौन सा है, पहली पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है. और इसको जिन्होंने लिखा है उनका नाम भी पता है आपको, वो जॉन डन है. इसका एक ट्रिक है हमारे पास, ये पूरी पोम पर आपका कमांड हो जाएगा. ट्रिक कुछ यूं है कि अगर एग्जाम में दिए गए किसी भी लाइन में ओल्ड स्पेलिंग आपको दिख जाती है, चूंकि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अलावा और कोई दूसरी पोम नहीं है जिसमें ओल्ड स्पेलिंग है. ठीक है. अगर एग्जाम में दिए गए किसी ओल्ड स्पेलिंग, मतलब कोई भी ओल्ड स्पेलिंग हो, जैसे ही, वी, मी, काइंड की स्पेलिंग KINDE, गो की GOE, हाफ की HALFE, वो यहां पर दे रखा है. यहां पर मुझे इसको राउंड करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहां पर बॉक्स बना के दे रखा है. देखो, ही, वी, मी, काइंड, गो, हाफ, आर, सन, एड, कीप, और ये है स्लीप, SLEEPE. एग्जाम में अगर आपको किसी भी लाइन में ये ओल्ड स्पेलिंग दिख जाती है तो आपको पोइट का नाम क्या बताना है, जॉन डन बताना है. या अगर आपसे पोम का नाम पूछा जाता है तो आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बताना है. यहां पर 2 एग्जाम्पल है आपके सामने. अब देखो क्वेश्चन कैसा होगा. वेन दो साई, वैसे ये जो 2 है ना, ये भी ओल्ड इंग्लिश में ही यूज हुआ करता था. वैसे पोइट्स इसको अभी भी यूज करते हैं, वो राइमिंग टोन एक सेट करने के लिए. वेन दो साई नॉट वाइन. अब देखो ये जो वाइन की स्पेलिंग है ये देखो, सोल की स्पेलिंग है ये देखो. वाइन मतलब हवा होता है, सबको मालूम है, बट इसकी स्पेलिंग देखो. हम लोग WIND लिखते हैं ना अभी मॉडर्न इंग्लिश में,
पहले WIND ई लिखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। अब यहां पर सन की स्पेलिंग आप लोग देखिए। जैसे आपको लगेगा कि ये सन या ये वाइन ये दोनों ओल्ड स्पेलिंग है, तो आप पोइट का नाम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जॉन डन। या आप पोम का नाम क्या लिखेंगे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ये देखो, ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इसको कैसे हल करना है, क्यों इसका जवाब ये है आपको पता है। या तो एक सोल्यूशन है कि आपने उस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया हो, तो आपको फिर इन ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। अब ये जो वॉल्ट विटमैन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पूरी पोम अगर आपको याद नहीं है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, है ना। और क्या है वो पूरी पोम, चलो ठीक है। I am now 37 years old in perfect health, begin hoping to seize not till death, born heir of parents, है ना। तो ये पूरी पोम अगर आपको याद नहीं है, फिर आई harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, ये पूरी पोम अगर नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके सामने ये ट्रिक है। 37 की उम्र में भटकते हुए स्कूल जाकर एटम और एनर्जी के बारे में पढ़ना एक मुश्किल काम है। अब है क्या कि इस 37 को हम बाहर निकाल लिए। यहां पर भटकना की इंग्लिश क्या होती है? लोफ होती है। स्कूल को इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, एटम को एटम बोलते हैं और एनर्जी को एनर्जी बोलते हैं। मुश्किल को इंग्लिश में हजार्ड बोलते हैं। अब बताओ, ये वाली जो लाइन है, मतलब ये जो एक डायलॉग है, आपको बस एक डायलॉग मारना है और वो चैप्टर खत्म। अब बताओ, एक वो बंदा जो पूरे 15-20 लाइन को पढ़ के याद करना नहीं चाह रहा है, क्या वो ये बिहारी बच्चा है कि ये डायलॉग नहीं मार सकता? मतलब डायलॉग बोलना, यहां हमारे यहां मारना बोला जाता है, मछली मारना, जबकि होता है पकड़ना। खैर, तो अब चलो बिहारी स्टाइल में ये डायलॉग नहीं मार सकते कि 37 की उम्र में भटकते हुए स्कूल जाकर एटम और एनर्जी के बारे में पढ़ना एक मुश्किल काम है। तो अब यहां जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, चाहे 37 हो, लोफ हो, स्कूल हो, एटम हो, एनर्जी हो और हजार्ड हो, इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाएगा, आंख बंद करके पोएट का नाम वॉल्ट विटमैन और पोम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। भाई मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां पे क्वेश्चन दिखाता हूं। अब देखो, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैंने क्या बोला? लोफ का मतलब क्या होता है? भटकना। अरे गांव घर में नहीं सुने हो, बुढ़ऊ सब क्या बोलता है? एक नंबर का लोफर है फलनवा का लड़का। लोफर समझ रहे हो? बुढ़ऊ अंग्रेजी बोल रहा है, खुद बुढ़ऊ को पता नहीं अंग्रेजी बोल रहा है। लोफर एक्चुअली लोफ वर्ड से बना है। लोफ का मतलब है घूमना फिरना, भटकना, है ना, रोम जिसको बोलते। तो उसी लोफ से लोफर है ये एक लोफ टुकड़ा भी होता है। खैर, वो यहां पे वो है भटकना, एन इनवाइट माई सोल। लोफ भटकना, घूमना, इस सेंस में। तो जैसे ही लोफ आया, मैंने क्या बोला? 37 की उम्र में भटकते हुए स्कूल जाकर। अच्छा, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। बोलो इसमें एनर्जी है कि नहीं? 37 की उम्र में भटकते हुए स्कूल जाकर एटम और एनर्जी के बारे में पढ़ना। एनर्जी जैसे ही आएगा, आप लोग यहां पर पोइट का नाम क्या लिखेंगे? पोम का नाम लिखेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और पोइट का नाम लिखेंगे वॉल्ट विटमैन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। भाई 20 लाइन की पोम है ये, इसको याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि मैंने एक ट्रिक आपके लिए बना रखा है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 20 लाइन में से मैंने 8 वर्ड निकाला और उससे ये डायलॉग बना दिया। उजले पहाड़ पर बैठी नर्स झूठ बोल रही है कि मेरे दाएं बाएं बैठी हुई बुलबुल का खाना ठंडा हो चुका है। अब क्या डायलॉग है, क्या सेटिंग है, क्या जबरदस्त मतलब अप्रोच है
इसको पोम को याद करने की, उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास फंडा है, आपके पास ट्रिक है, आपके पास जबरदस्त अप्रोच है। आप इसको पढ़िए। उजले पहाड़ पर बैठी नस झूठ बोल रही है कि मेरे दाएं बाएं बैठी हुई बुलबुल का खाना ठंडा हो चुका है। इससे क्या है ना कि ये जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कसरत, एक्सरसाइज, मश्क हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, अब इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। ये देखो, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट पीछे है इस डायलॉग में कि मेरे दाएं बाएं बैठी बुलबुल, मतलब लेफ्ट एंड राइट, नाइटिंगेल। अब इसके बाद आगे देखो, कोल्ड यानी ठंडा, माउंटेन यानी पहाड़, ये, एंड द नाइटिंगेल इज डम। मुझे लगता है ये सवाल बहुत अलग अलग फॉर्म में रिपीटेड है ये, चाहे ऑब्जेक्टिव करो या सब्जेक्टिव करो। वाई इज द नाइटिंगेल डम इन द पोम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाली पोम में नाइटिंगेल डम क्यों है? या फिर मतलब ये जो है क्या बोलते, ऑब्जेक्टिव में एंड द नाइटिंगेल इज खाली जगह, और उस खाली जगह पे क्या भरना था? डम भरना था। आगे तो ये लेफ्ट एंड राइट हो या कोल्ड माउंटेन हो, नाइटिंगेल हो, ये सब बता रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाली पोम है ये। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, और इसके जो पोएट हैं वो W.H. ऑर्डन है। इसके बाद वाला तो और इंटरेस्टिंग है। आपको मालूम है कि ओड टू ऑटम को लिखा है जॉन कीट्स ने, और इसमें टोटल कितना स्टैंजा है? 3 स्टैंजा है। और हर स्टैंजा में कितनी लाइन है? 11 लाइन है। तो 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी लाइंस होंगी टोटल? 33 लाइंस होंगी। टोटल 33 लाइन। आपको ये 33 लाइन को याद नहीं करना है, आपको एक डायलॉग याद करना है। मैं बाहर के मौसम में रिमझिम बारिश में फर्श पर बैठकर अंगूर खाते हुए क्रिकेट खेलता हूं। क्या है? मैं बाहर के मौसम में, बाहर बोले तो स्प्रिंग, मौसम बोले तो सीजन, रिमझिम बारिश, रिमझिम कहते हैं ऊजिंग को, और फर्श बोलते हैं हम फ्लोर को, और क्रिकेट, सॉरी, अंगूर बोलते हैं हम वाइन को, अंगूर की जो बेलें, क्रिकेट बोलते हैं हम क्रिकेट को। स्प्रिंग, सीजन, ऊजिंग, फ्लोर, वाइन, क्रिकेट। कौन कौन सा वर्ड आया? स्प्रिंग, सीजन, ऊजिंग, फ्लोर, वाइन, क्रिकेट। अच्छा, यहां पर कोई गालिब भी है। आयुष बोल रहा है गालिब को, गालिब एक शेर सुनाओ ना, हमसे सुनोगे शेर? आ? चलो हो जाएगा। हवा में बहुत तेज उड़ रहे थे गालिब, हवा में बहुत तेज उड़ रहे थे गालिब, बहुत ऊंचा उड़ रहे थे गालिब। हवा में बहुत तेज उड़ रहे थे गालिब, बहुत ऊंचा उड़ रहे थे गालिब। हवा में बहुत तेज उड़ रहे थे गालिब, बहुत ऊंचा उड़ रहे थे गालिब। आगे, हवा रुक गई, गिर गए गालिब। आगे चलो, नेक्स्ट है सीजन, स्प्रिंग, ऊजिंग, फ्लोर, वाइन, क्रिकेट। इसमें से कोई भी वर्ड हो, है ना, तो पोएट का नाम जॉन कीट्स होगा, और पोम का नाम क्या होगा? ओड टू ऑटम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। आगे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन को। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? ए, वेयर आर दे? अब यहां पर क्या आया? स्प्रिंग। यहां पर क्या आया? स्प्रिंग, स्प्रिंग। हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट। यहां पर क्या आया? क्रिकेट। दो वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। यहां पर क्या आया? ऊजिंग आया। तो अब स्प्रिंग हो, क्रिकेट हो या ऊजिंग हो, देखो यहां पर स्प्रिंग हो, क्रिकेट हो या ऊजिंग हो, पोएट का नाम क्या होगा? जॉन कीट्स होगा, जॉन कीट्स होगा। और पोम का नाम क्या होगा? सॉरी, ओड टू ऑटम। आगे चलो,
एन एपिटैफ, इसको लिखा है वॉल्टर डीलामेर ने, ठीक है। हमारे देश की औरतें गायब करके पश्चिम में भेज देती हैं। क्या है? हमारे देश की औरतें गायब करके पश्चिम में भेज देती हैं। अब ये देखो, देश को यार कंट्री बोलते, फ्रेंड नहीं बोलते, यहां पर ये एक मिस्टेक है। चलो इसको पहले कंट्री करते, ठीक है। COUNTRY। तो क्या है? हमारे देश की औरतें गायब करके पश्चिम में भेज देती हैं। एन एपिटैफ वाली पोम है, वैसे भी ये बहुत छोटी पोम है, और इसमें जो वर्ड सब है वो है कंट्री है, लेडी है, वैनिश है, वेस्ट है, ये सब वर्ड्स हैं। इनमें से किसी पर भी नजर पड़ती है तो आपके पोइट का नाम होगा वॉल्टर डीलामेर, और आपकी पोम होगी कौन सी? एन एपिटैफ। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब बताओ इसमें कौन सा वर्ड दिख रहा? लेडी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। हमारे देश की औरतें गायब करके पश्चिम में भेज देती हैं, और गायब करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैनिश बोलते, ठीक है। इनमें से कोई से भी वर्ड पे नजर पड़ेगी, आप क्या करिएगा, आपको पोइट का नाम लिखना है, पोइट का नाम लिखना है वॉल्टर डीलामेर। क्या है? वॉल्टर डीलामेर। और आपको पोम का नाम क्या लिखना है? एन एपिटैफ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे फाउंडेशन कोर्स के बारे में बताएं, और आप अगर इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट आंख बंद करिए, जाके ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, टॉपर्स कोर्स से जुड़िए। 200 मार्क्स के लिए इकलौता कोर्स है टॉपर्स कोर्स। इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश उर्दू से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। यह हमारी टीम का नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। जिस कोर्स से जुड़ना है आप उस कोर्स से जुड़ें। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।